हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डू द मैथ इजी। जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में बट्टा लाभ एवं हानि कहते हैं। आपको मैं ये बता देती हूँ कि यह जो टॉपिक है वो 6 to 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन हम इसके बारे में जानने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मार्क्ड प्राइस के बारे में। मार्क्ड प्राइस, जैसे हम हिंदी में अंकित मूल्य कहते हैं। द प्राइस दैट इज़ रिटर्न ऑन एन आइटम इज कॉल्ड मार्क्ड प्राइस। वह प्राइस जो किसी आइटम के ऊपर लिखा रहता है वह क्या कहलाता है? उस आइटम का मार्क्ड प्राइस या अंकित मूल्य कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना कि मैं एक शॉपकीपर के पास जाती हूँ और वहाँ से एक नोटबुक खरीदती हूँ, तो उस नोटबुक पर जो प्राइस लिखा होता है वही क्या होता है? उस नोटबुक का मार्क्ड प्राइस। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। वह प्राइस जिस पर कोई आइटम खरीदा जाता है वह उस आइटम का या उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहलाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। माना मैं एक वेजिटेबल सेलर के पास जाकर 1 kg पोटैटोज़ ₹20 में खरीदती हूँ, तो ₹20 मेरे लिए उन पोटैटोज़ का क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। वह प्राइस जिस पर कोई आइटम बेचा जाता है या कोई वस्तु बेची जाती है वह उस वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कहलाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि मैं एक दुकानदार के पास जाती हूँ और एक पेन खरीदती हूँ। दुकानदार वह पेन मुझे ₹10 में बेचता है, तो ₹10 उस दुकानदार के लिए उस पेन का क्या होगा? सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट, बट्टा। द अलाउंस और कंसेशन इन मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। किसी भी वस्तु की मार्क्ड प्राइस पर दिया गया कंसेशन या छूट उस वस्तु या उस आइटम का डिस्काउंट कहलाता है, या हम कह सकते हैं वही बट्टा कहलाता है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना मैं एक दुकानदार के पास जाकर मैथ्स की बुक खरीदती हूँ। उस बुक का मार्क्ड प्राइस ₹200 है, लेकिन दुकानदार वह बुक मुझे ₹190 में बेचता है, अर्थात वह मुझे कुछ न कुछ डिस्काउंट देता है। फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हम उसी एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले को भी समझते हैं। उस मैथ्स की बुक का मार्क्ड प्राइस क्या था? ₹200 और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? ₹190। तो जब हम 200 में से 190 को माइनस करते हैं तो ₹10 आता है, जो उस दुकान द्वारा दिया गया मुझे डिस्काउंट है। फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट इक्वल डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, या हम हिंदी में कह सकते हैं बट्टा प्रतिशतता बराबर बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। प्रॉफिट, लाभ। If the selling price is more than the cost price, then we occur profit. जब किसी भी वस्तु का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो हमें प्रॉफिट या लाभ प्राप्त होता है। यहाँ कंडीशन क्या होती है कि जो सेलिंग प्राइस या हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य होगा, वह क्रय मूल्य से हमेशा, कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज़्यादा या मोर देन होगा।
इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक शॉपकीपर एक बैग ₹300 में ख़रीदता है। यहाँ पर ₹300 उस शॉपकीपर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ₹500 में वही बैग वह बेचता है, तो ₹500 क्या हो जाएगा उस दुकानदार के लिए उस बैग का सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से अधिक है, मतलब उस दुकानदार को, उस शॉपकीपर को उस बैग पर प्रॉफिट होता है। फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसा कि अभी एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रॉफिट को समझा, तो हम इस फॉर्मूले को भी समझते हैं। जो सेलिंग प्राइस था उस बैग का, वह उस शॉपकीपर के लिए क्या था, ₹500, और कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य ₹300 था। तो जब हम 500 में से 300 माइनस करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, ₹200, जो उस दुकानदार के लिए क्या होता है, उस बैग पर प्रॉफिट होता है। फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, या हम हिंदी में कह सकते हैं लाभ प्रतिशतता बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लॉस, हानि, इफ द कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस देन वी ऑकर लॉस, जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होता है, ज़्यादा होता है, मोर देन होता है, तो हमें क्या होता है, लॉस प्राप्त होता है या हानि प्राप्त होती है। यहाँ कंडीशन क्या होती है कि जो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होगा वह क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस से हमेशा स्मॉलर या छोटा होगा। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते। माना कि लीना नाम की एक लड़की है, वह एक बाइसिकल ₹3000 में खरीदती है, और वही बाइसिकल वह शीना को ₹2000 में बेच देती है। अब यहाँ पर जो ₹3000 है वह लीना के लिए उस बाइसिकल का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, और उसी बाइसिकल के लिए लीना के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, ₹2000। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से स्मॉल है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लीना को उस बाइसिकल पर क्या होता है, लॉस होता है। फॉर्मूला ऑफ लॉस, लॉस इक्वल्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या हिंदी में हम कहेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस फॉर्मूले को हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लीना के लिए उस बाइसिकल का कॉस्ट प्राइस क्या था, ₹3000, और सेलिंग प्राइस क्या था, ₹2000। तो जब हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं, मतलब 3000 में से 2000 को माइनस करते हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, 1000, और वही क्या होता है, लीना के लिए उस बाइसिकल पर लॉस होता है। फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, या हम हिंदी में कहेंगे हानि प्रतिशतता बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। अब हम जानेंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं। मार्क्ड प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है MP, कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है CP, सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म होता है SP, डिस्काउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है D, डिस्काउंट परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म होता है D%, प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म होता है P, लॉस का शॉर्ट फॉर्म होता है L, प्रॉफिट परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म होगा P%, लॉस परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म होगा L%। इन शॉर्ट फॉर्म का यूज़ आप फॉर्मूलाज में कर सकते हैं। जहाँ पर आप पूरा टर्म को नहीं लिखना चाहते हैं, वहाँ पर आप इनके शॉर्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।